जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को हम 3 भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं और समझ। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम पाठ 6 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि भारत की जो विरासत है वह विरासत काफ़ी समृद्ध मानी जाती है और ऐसी समृद्ध विरासत के रूप में भारत की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत का समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत की जो प्राकृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत है, इस विरासत को देखने के लिए देश विदेश के लोग जो है भारत में आते हैं, यानी इसकी जो कला है उस कला को देखने के लिए विदेश से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व स्तर की मानी जाती है। तो चलिए हम जो है आज पाठ 6 में अपने भारत की जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं उसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में सबसे पहले अजंता की गुफाएं। विद्यार्थियों, अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में और वहाँ पर एक अजंता नामक गांव है, वहीं पर आई हुई है। इस अजंता गुफा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही पर्वतमाला को तराश करके जो है बनाया गया है, अर्थात जो सह्याद्री नामक जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, उसी पर्वत श्रृंखला को जो तराश करके 29 गुफाएं उसमें बनाई गई हैं। और वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। विद्यार्थियों, यहाँ गुफाओं को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक चित्र के आधार पर गुफाएं और दूसरा जो है उसके शिल्प कला के आधार पर गुफाएं। यानी जो वहाँ का जो दीवार है इसको भित्ति चित्र कहा जाता है, उस भित्ति चित्र के आधार पर गुफा 1, 2, 10, 16 और 19 नंबर की गुफाओं में दीवालों के ऊपर जो है बिल्कुल बेजोड़ और उच्च स्तर के जो है चित्र बनाए गए हैं, जिसमें चक्रपाणी का भी चित्र प्रस्तुत किया गया है जो आपको इस स्लाइड में फोटो में दिखाया गया है। विद्यार्थियों, अजंता की गुफा जो है ख़ास तौर से बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पे जो चित्र हैं और जो शिल्प कला है वो सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात इन चित्रों का और इन गुफाओं का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों, अजंता की गुफाओं को जो है 2 प्रकार में बांटा गया है, जैसे चैत्य और विहार। चैत्य हम उसे कहते हैं जहाँ पर बौद्ध साधु, बौद्ध भिक्षुक जो है प्रार्थना करते हैं या उपासना करते हैं, उस स्थल को जो है हम चैत्य कहते हैं। और विहार उसे कहते हैं जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुक जो है रहते हैं, निवास करते हैं, जिसे मठ भी कहते हैं, उसको विहार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से अजंता की गुफाओं को जो है 2 प्रकार में बांटा गया है, चैत्य और विहार, जिसमें गुफा 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की जो गुफा है वो चैत्य है। अब बाकी जो गुफाएं हैं वो गुफाएं विहार है। अजंता की गुफा एक समय ऐसा था कि बिल्कुल जो है लुप्त प्राय हो चुका था, लोग उसको जो है बिल्कुल भूल गए थे, परंतु सन 1819 में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः उसको खोजा और उसका जो है संशोधन किया और फिर जो है वो अस्तित्व में आया। परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण और समय के परिवर्तन के कारण जो वहाँ के चित्र है, जो वहाँ की कला है, थोड़ी बहुत जो है क्षीण हो चुकी है, अर्थात थोड़ा उसको नुकसान भी पहुँचा है। परंतु अजंता की जो गुफा है अपनी अनोखी कला और समृद्धि के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध मानी जाती है। विद्यार्थियों, अजंता की जो गुफाएं हैं उसके अंदर जो चित्रकला, जो शिल्प कला और जो स्थापत्य कला, अर्थात अजंता की गुफाओं में इन तीनों प्रकार की कलाओं का जो है
संगम पाया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अजंता की जो गुफाएं हैं उसका जो कलात्मक सर्जन है वह भारतीय कला को पूरे विश्व स्तर तक जो है पहुंचाता है, पूरे विश्व में जो है भारत को गौरव दिलाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अपनी सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में हमने अजंता की गुफा का परिचय प्राप्त किया। विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में हमने अजंता की गुफा के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया है और अब हम एलोरा की गुफा के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह एलोरा की जो गुफा है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में आई हुई है और इस एलोरा की गुफा में कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं और गुफा मंदिरों को जो है 3 समूहों में बांटा गया है। पहला, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक का संबंध जो है बौद्ध धर्म के साथ में है। दूसरा है हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं, जो गुफा नंबर 13 से लेकर के 29 नंबर तक की गुफा वह हिंदू धर्म से संबंधित है। तीसरा है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं, जो गुफा नंबर 30 से लेकर के 34 नंबर की गुफा है जो जैन धर्म से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट होता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, इन गुफाओं में जो है तीनों धर्मों का जो है संगम पाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आगे देखते हैं कि जो हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था और ख़ास तौर से जो है उसमें गुफा नंबर जो 16 है, इस गुफा नंबर 16 में ही कैलाश मंदिर है और कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही पत्थर को जो है तराश करके यह गुफा बनाया गया है और उसमें मंदिर बनाया गया है और जो 50 मीटर लंबा है, 33 मीटर चौड़ा है और 30 मीटर जो है ऊंचा है। तो विद्यार्थियों, इस मंदिर का जो दरवाज़ा है, झरोखा है और जो उसका स्तंभ है, जो पिलर है, उसकी विशेषता ये है कि वो काफ़ी सुशोभित है और जिसका शोभा का जो वर्णन करना जो है काफ़ी असंभव है, मतलब कि उसकी सुंदरता जो काफ़ी अवर्णनीय है। विद्यार्थियों, एलोरा की गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित है। इस प्रकार से यह जो गुफा है ये तीनों धर्मों का संगम है, इसलिए यह एक पवित्र स्थान है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो चित्र हैं, जो शिल्प स्थापत्य हैं, वो तीनों धर्मों से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में एलोरा की गुफा का परिचय। विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में हमने अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया है। तो विद्यार्थियों, जो तीसरी महत्वपूर्ण गुफा है जिसका नाम है एलिफेंटा की गुफा। तो विद्यार्थियों, नाम से स्पष्ट होता है कि एलिफेंट अर्थात हाथी और उसी के आधार पर जो है इसका नाम जो है एलिफेंटा रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह जो टापू है वह टापू हाथी के आकार का था, इसलिए इसका नाम जो है पुर्तगालियों ने एलिफेंटा रखा। तो चलिए देखते हैं। यह गुफा महाराष्ट्र के मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है और इस एलिफेंटा की गुफा में कुल मिलाकर के 7 गुफाएं हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ गुफाओं में से जो पत्थर है उस पत्थर को तराश करके बहुत ही सुंदर और शिल्प कृतियाँ जो है बनाई गई हैं और उसी में से एक शिल्प कृति का नाम है त्रिमूर्ति। जो त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वह विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में जो है मानी जाती है। और दूसरी बात ये कि यह गुफा नंबर 1 में स्थित है। विद्यार्थियों, आपको ये बता देते हैं कि सन 1987 में यूनेस्को ने इस एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत के रूप में जो है घोषित किया है। अर्थात सन 1987 में
यूनेस्को के द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों के रूप में एलिफेंटा को जो है स्थान प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये हो गया इस एलिफेंटा गुफा का सामान्य परिचय। साथ ही साथ विद्यार्थियों आपको ये भी बता दें कि एलिफेंटा की जो गुफा है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मछुआरे हैं, इस एलिफेंटा के गुफा को धारापुरी भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने एलिफेंटा का सामान्य परिचय। विद्यार्थियों